तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। ये मैट्रिसेस का हमारा एक्सरसाइज 3.1 है। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए वीडियो में बने रहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इधर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है और इस मैट्रिक्स में आपसे फाइंड किया करने के लिए बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालिए। सेकंड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करिए। एंड थर्ड इज राइट द एलिमेंट A1 2 3, A21, A33, A24, A23। ये एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, ये जो मैट्रिक्स दी गई है इसका आप ऑर्डर बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि आपसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही पूछा गया है। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, ये आपका रो 3 है, ठीक है। और अब देखिए इसके बाद ये आपका C1 यानी कॉलम 1 है, ये आपका C2 यानी कॉलम 2 है, ये आपका C3 यानी कॉलम 3 है, ये आपका C4 यानी कॉलम 4 है। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया नंबर ऑफ रोज, क्या नंबर ऑफ रोज कितना है, टोटल काउंट करिए 1 2 3। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, तो ये है आपका 3। नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जो है कितना है आपका, एन से इंडिकेट किया जाता है। और काउंट कर लीजिए 1 2 3 एंड 4, ये है आपका 4। तो अब आपसे पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना था, ऑर्डर होता है आपका क्या, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है, नंबर ऑफ रो आपका 3 है, यानी कि 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम आपका कितना है 4, तो ये आ जाएगा 4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बन गया आपका, वो बन गया 3/4। अब इस ऑर्डर को किस जगह लिखा जाता है, तो इस मैट्रिक्स के इस कॉर्नर पर इस ऑर्डर को लिखा जाता है। तो ये आपका ऑर्डर बनेगा, यानी फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है, क्या है, 3 × 4, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया है पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन में कि फॉर्मूला क्या था, कि जो आपका ऑर्डर मिलता है आपके पास, क्लियर, जो आपका ऑर्डर है इस ऑर्डर का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3 × 4 मल्टीप्लाई करिए जरा, कितना आएगा। मैंने बताया था जब m×n आपका ऑर्डर हो तो mn आपका क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो आप इधर 3 × 4 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 12। तो ये 12 ही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट है। क्या है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट। बात समझ में आ गई, यानी कि आपका सेकंड आंसर भी आ गया। थर्ड आपसे पूछा जा रहा है राइट द एलिमेंट। अब ये आपसे एलिमेंट पूछे जा रहे हैं। एलिमेंट ये कैसे मिलेंगे, ध्यान से देखिए, A13, मैंने आपको एक तरीका बताया था, A I J, A I J। आई क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कौन सा आपका रो है, और जे क्या रिप्रेजेंट करता है आपका कौन सा कॉलम है। तो आई बोल रहा है आपका 1 और जे बोला जा रहा है आपका 3। तो यानी फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम देखिए, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो इन थर्ड कॉलम क्या कॉमन मिल गया आपको, 19। तो A13 आपका क्या हो गया, 19 हो गया। फिर पूछा जा रहा है A21, A21। अब देखिए, 2 आपका आई की वैल्यू है, 1 आपका जे की वैल्यू है। 2 मीन्स आपका रो और 1 मीन्स आपका कॉलम। तो सेकंड रो के पास जाएंगे आप, सेकंड रो ये है आपका, सेकंड रे, सेकंड आपका क्या है, ये रो है आपका। इसके बाद फर्स्ट आपका कॉलम देखा जाएगा, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, तो क्या कॉमन मिलेगा,
35, ये आपका आ जाएगा 35 टू 1, यानी सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है वही आपसे पूछा जा रहा था और वो निकल के आ गया आपका 35। फिर आपसे पूछा जा रहा है A33, 3 रो 3 कॉलम, तो 3 रो क्या है 1 2 3, थर्ड रो ये हो गया, थर्ड कॉलम 1, ये देखो 1 2 3, तो ये आपका मिल जाएगा, यानी कि -5, A33 आपका -5। यहाँ तक कोई डाउट? फिर आपसे A24 पूछा जा रहा है, यानी कि सेकंड रो में फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो आपका ये है, इसमें फोर्थ कॉलम ये है, तो कॉमन मिलेगा आपको क्या 12, तो आपको कॉमन मिलेगा, यानी कि A24 आपका मिलेगा 12। फिर आपका A23 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि A23, ध्यान से देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो कॉमन क्या मिलेगा आपका 5/2, ये आपका कंप्लीट होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्डर आपका होता है m क्रॉस n, ये आपका ऑर्डर होता है, और इसी ऑर्डर से आपको क्या पता चलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, बताया था आपको नंबर ऑफ एलिमेंट आपके इस ऑर्डर से पता लगते हैं। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट पहले से आपको दिए जा चुके हैं किसी मैट्रिक्स में, और वो कितने हैं 24। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका m क्रॉस n है वो 24 तो है, बट ये किस किस ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं, यानी कि m और n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिए, अगर मैंने m की वैल्यू 1 लिख दिया और n की वैल्यू 24 लिख दी, तो क्या आंसर आपका 24 नहीं आएगा? आएगा ना? तो एक ऑर्डर आपका ये भी हो सकता है जिसमें आपकी रो हो जाएगी 1, देखो ध्यान से, रो है आपकी 1, रो है आपकी 1 और कॉलम है आपका 24। रो है आपकी 1, कॉलम है आपके 24, तो कुछ इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स लिखी जाएगी, यानी कि 1 2 24। क्लियर हुआ? फिर 1/24 हो गया, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2, और इधर से आप उतना ही कम होते आ जाइए, यानी कि ये बन जाएगा 12, इसका भी आंसर आएगा 24। इसका मतलब हाईलाइट करते जाइए, एक ऑर्डर तो आपका 1 × 24, एक ऑर्डर आपका 2 × 12, अब आगे बढ़ेंगे तो आएगा 3, तो 3 × 3 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका 24 आ जाए, तो ये बनेगा आपका 8, ये भी आपका 24। एलिमेंट आपके पास फिक्स हैं 24, और ऑर्डर से आपके नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आते हैं। तो ऑर्डर आप किस तरीके से रीअरेंज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 का 24 बना सकते हो, यानी कि 1 रो 24 कॉलम, 2 रोज 12 कॉलम्स, 3 रोज और 8 कॉलम्स, एक और इसके बाद बचता है, यानी इस तरीके से काउंटिंग बढ़ती जा रही है। 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से अब हो जाएगा 4, तो 4 के साथ आपको क्या लेना है, 4 के साथ 6 लेना पड़ेगा, और ये भी 24 आपका आंसर आएगा। कोई डाउट? ध्यान से देखिए, इसमें रोज 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, अब इसके बाद 5 करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई में नहीं आता है कभी भी, तो क्या करेंगे 6 करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट क्या करेंगे 6। अब 6 करेंगे तो 6 के साथ मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा। अब आप ये मत समझना कि सर ये इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें बहुत अंतर है। इसमें आपके नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम 6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आपका 6 हो गया और नंबर ऑफ कॉलम आपका 4 हो गया, तो ये भी एक ऑर्डर इसका बनेगा और इसका आंसर भी आपका 24 ही आएगा। एलिमेंट 24 ही रहने चाहिए, एक ऑर्डर ये हो गया। 6 के बाद आप आगे बढ़ेंगे, 7 के मल्टीपल में 24 आता नहीं है, तो फिर आपका 8 आ जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तब आपका 24 एलिमेंट आ जाएगा निकल के। इसका मतलब 8/3 आपका एक ये भी ऑर्डर बन सकता है, यानी 8 रोज और 3 कॉलम्स आपके बन जाएंगे। यानी इसमें और इसमें अंतर है, ध्यान रखना, इसमें 3 रोज था, इसमें 8 रोज है। रो आपकी चेंज होती जा रही है, वहाँ कितनी रो है आपकी 3 रो है, इसमें 8 रो है। उसके बाद 8 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 10 के मल्टीपल में 24 आता नहीं है, तो 12 आ जाएगा। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे 12 × 2, इसका मतलब
अब इस बार रो कितने हो गए 12, कॉलम आपके ओनली 2 रह गए। यानी इसमें देखो नंबर सेम है लेकिन आपस में बदलने से ऑर्डर बदल जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बचेगा, अगर ये डायरेक्ट 24 हो जाए और ये 1 हो जाए तब भी आपका आंसर 24 ही आने वाला है। अब आप काउंट करिए इसके अलावा और भी कोई ऑर्डर पॉसिबल है क्या इसमें। अगर एलिमेंट 24 है और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, कोई पॉसिबिलिटी मेरी नज़र में नहीं दिख रही है। आप देख लीजिए, अब इनको काउंट करिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स ऑर्डर, सेवन ऑर्डर, एट्थ ऑर्डर। टोटल कितने ऑर्डर बनेंगे। तो इसने पूछा क्या था, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स इक्वल टू 8। 8 ऑर्डर्स मैंने आपके यहाँ लिख के भी दिखा दिए हैं, और फिर से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1 × 24। सेकंड ऑर्डर है आपका 2 × 12। थर्ड है आपका 3 × 8। फोर्थ है आपका 4 × 6। फिफ्थ है आपका 6 × 4। सिक्स है आपका 8 × 3। फिर है आपका 12 × 2। फिर है आपका 24 × 1। ये सारे ऑर्डर्स आपके इस मैट्रिक्स के बनेंगे जिसके पास टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बोला गया कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स होंगे तब कितनी पॉसिबल ऑर्डर्स इसके बन सकते हैं, वो फाइंड आउट करिए। फिर वही कंडीशन आपकी m×n आपका जो निकल के आना है वो 13 आपको दिया गया है। अब m और n की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अगर m 1 है और n 13 है तब आपका आंसर 13 आ सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है, यस। एक ये भी है कि अगर आपके रो 13 हो जाए कॉलम 1 हो जाए तब भी आपके एलिमेंट 13 आ जाएंगे। इसमें आपका रो 1 है, इसमें रो आपका 13 है, दोनों में चेंज है, ध्यान रखना। तो इसके ओनली जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं कितने हैं, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स। क्लियर हुआ। 2 पॉसिबल ऑर्डर्स केवल इस में देखने को मिलेंगे अगर आपके एलिमेंट टोटल किसी मैट्रिक्स में 13 है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। बताया गया है कि ए मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो ए आई जे की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं। वेयर आई और जे आपको पता है क्या है, आई आपका प्लेस ऑफ रो बताता है, जे आपका प्लेस ऑफ कॉलम बताता है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। अब ये आपका गिवन है कि एलिमेंट इस तरीके से होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तीनों के लिए आपको एक मैट्रिक्स बनाना है 2 × 2 का। तो सबसे पहला काम क्या होता है, 2 × 2 का एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं। मैट्रिक्स होता है A11, A12, A21 और A22। ये आपका है कि नहीं, ध्यान से देखो, A22 मैट्रिक्स है और 2 × 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है। अब इसमें ये जो एंट्रीज हैं A11, A12, A21, A22, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। और यहाँ से ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है कि आई और जे जो है, यानी कि यहाँ वैल्यू आई और जे की लिखी हुई है और आई और जे का आपस में रिलेशन बताया गया है। यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे कि आपके एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, अब बात करें फर्स्ट वाले से, इस वाले का सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें A11 यानी कि आई की वैल्यू आपकी 1 है और जे की वैल्यू आपकी 1 है। तो फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं। A11 आपका निकल के आएगा, आई की वैल्यू 1 तो 1 प्लस जे की वैल्यू 1 1, इसका होल स्क्वायर और नीचे आपका 2। क्या आंसर आएगा, 1 + 1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर आएगा और अपॉन 2 आएगा। एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर बचेगा आपका 2। यानी A11 आपका क्या निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं A12। इसमें आई की वैल्यू आपकी क्या है 1 और जे की वैल्यू है 2, तो 1 + 2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, अपॉन 2 लगाएंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 की पावर 2 होता है 9, 9/2। क्लियर हुआ, ये आपका A12 निकल के आ गया। इसके बाद आप निकालेंगे A21। इसका मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो 2 + 1 हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। 3, ये भी 3 की पावर 2 है तो 9/2 हो जाएगा। इसके बाद बचता है A22।
अब इसमें 2 + 2 करेंगे, देखो ये 2 आई की वैल्यू और जे की वैल्यू दोनों की 2 है, स्क्वायर लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 की पावर 2 यानी कि 16 हो जाएगा, 16/2 की वैल्यू क्या होती है 8। इसका मतलब आपकी ये मैट्रिक्स बनी, सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, तो इसकी जो मैट्रिक्स निकल के आएगी 2 × 2, इस वाले फॉर्मूले से वो क्या बनेगी, A11 आपका निकला 2, A12 निकला आपका 9/2, A21 निकला आपका 9/2 और A22 निकला आपका 8। क्लियर हुआ? ये आपका एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले फॉर्म की। फिर से इसमें वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स वही रहेगी आपकी, A11 A12 A21 A22। क्लियर? यहाँ A11 की वैल्यू निकालेंगे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, दोनों यहाँ पुट करते जाइए। तो यहाँ ए आई जे का फॉर्मूला क्या दे रखा है, I/J, तो यानी 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आपका A12 बनाएंगे, 12 आई और जे, यानी आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। फिर आपका है A21 पूछा जा रहा है, इस बार आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये 2 निकल के आ जाएगा, 2/1 लिखेंगे, ये आपका 2 ही आएगा। फिर आपका पूछा जा रहा है A22, अब A22 यानी आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, तो क्या लिखेंगे, 2/2, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सारे एलिमेंट्स आपको पता चल गए, तो इसकी जो मैट्रिक्स बन के आएगी क्या आ जाएगी, A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 2, A21 की वैल्यू आपकी 2 और A22 की वैल्यू आपकी 1। क्लियर हुआ? ये निकल के आ गया। अब इसके बाद क्या बात करेंगे, थर्ड वाले की। थर्ड वाले में क्या कंडीशन है, Aij = I+2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसमें भी वही होगा, A11 A12 A21 A22। अब इसमें क्या करना है हमें, अब यहाँ भी वही इसी तरीके से A11 निकालेंगे, यानी आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो देखो ये 1 आई की वैल्यू प्लस जे की वैल्यू 1 रखने पर ये 2 बनेगा, 2 × 1 हो जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, क्या निकल के आएगा, 3 की पावर 2 यानी कि 9/2। फिर आप निकालेंगे A21, सॉरी, आप निकालेंगे A21, A12 निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, A12 निकालेंगे पहले, A12, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा 1, जे की वैल्यू 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना बनेगा ये 5/2, ये इसका होल स्क्वायर, आंसर आएगा 25/2। ये आया समझ में? अब आपका निकालना है 2 1, आई की वैल्यू 2 है, इस बार जे की वैल्यू 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, 4 की पावर 2 बनेगा 16/2, इसका आंसर आएगा 8। फिर A22 निकालेंगे, यानी आई और जे दोनों 2 है इस बार, तो आई की वैल्यू 2, अब जे की वैल्यू 2 रखते हैं, ये 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर अपॉन 2, 6 की पावर 2 हो रहा है, और 6 की पावर 2 36 होता है, 36/2, आंसर आ जाएगा आपका 18। तो ये मैट्रिक्स भी आपकी कंस्ट्रक्ट हो गई, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, A11 आपका निकल के आया 9/2, A12 निकल के आया आपका 25/2, A21 निकल के आया 8 और A22 निकल के आया 18, सॉरी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, बताओ कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स। ये 3 × 4 आपका ऑर्डर है, मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इस बार देखिए एलिमेंट्स आपको गिवन है, इस बार 2 दिए गए हैं, दोनों में अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले 3/4 का एक मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, 3/4 का मैट्रिक्स लिखते हैं, तो A11 A12 A13, और बढ़ाते हैं थोड़ा, A14। कॉलम आपके कितने दिए गए हैं, 4 हैं, क्योंकि M×N होता है, ये पता है ना, M आपका नंबर ऑफ रो और N आपका नंबर ऑफ कॉलम। बात समझ में आ रही है?
अब बात करते हैं यहाँ मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन की। तो पहले ही मैंने वही कंडीशन बताई थी, यहाँ पे A21 होगा, यहाँ A22 होगा, यहाँ A23 होगा, A24 हो जाएगा, यहाँ A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा, A34 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यूज पता है, मतलब आई और जे आप नॉन है आपके लिए, और वो आई और जे यहाँ आपको रखते जाने हैं, आपकी वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। क्लियर? एक क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, ये आपको घर पे करना है। क्लियर है? चलिए, अब इसमें क्या करना है, A11 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पहले जो ए फॉर्मूला आपको दिया गया है, ए आई जे इक्वल टू 1/2, ये आपका मोड लगा हुआ है -3i प्लस जे, और ये फिर मोड लगा हुआ है। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे, A11 आपको फाइंड आउट करना है, तो आई और जे आपका 1 है, ये 1/2 रहेगा, ये मोड रहेगा, ये -3 ही रहेगा क्योंकि आई की वैल्यू अगर 1 है और 1 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो वो 3 रहने वाला है। इसके बाद आपका इस जे की जगह पर आपका 1 रखना है तो +1 रखेंगे, मोड लगाएंगे, माइनस का 3 है प्लस का 1 है तो अंदर माइनस का 2 बचेगा, और मोड रहता है इसीलिए, मोड रहता है तो क्या होगा 1/2, ये भी आपका -2 है, और मोड क्या बोलता है कि कोई भी वैल्यू अंदर माइनस नहीं रहती, बाहर निकलने पर वो प्लस हो जाती है, तो ये क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपको 1। तो A11 आपका निकल के आ रहा है क्या, 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हमें निकालना है A12, क्या निकालना है A12, यानी आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2। ठीक है, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। दूसरा A12 में A12 निकालते हैं, आई की वैल्यू आपको 1 मिला है और जे की वैल्यू आपको 2 मिली है। क्लियर? तो जो आई है इस वाले में पुट करो, यानी कि 1/2, ये -3, आई की वैल्यू, 1 मिनट, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो 1/2 -3, आई की वैल्यू आपकी 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगा हुआ है, जे की वैल्यू आपकी 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे फर्दर तो कितना आ जाएगा, ये -3 + 2 तो -1 आएगा, और -1 बाहर निकलने पर +1 हो जाएगा, तो ये आपका 1/2 बनेगा। क्लियर हुआ? उसके बाद सेम इसी तरीके से आपका A13 निकालना है, क्या A13 निकल के आएगा, 1/2 करेंगे, ये माइनस का 3 ही रहने वाला है, क्योंकि देखो एक चीज़ याद कर लो, जब आप आई की जगह पर 1 आ रहा है ना हर बार, तो केवल आप जे को चेंज कर दीजिए, ये -3 ही रहने वाला है, जे आपका यहाँ पे इस बार 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस 3 और दोनों हैं, तो कैंसिल आउट होकर 0 बनेगा, तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 कुछ भी लिख लो वो आंसर आपका 0 ही रहता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे आपका A14, यानी कि आपको A14 भी निकालना है ना। अब फिर से आई आपका सेम रहने वाला है, तो ये आपका -3 ही रहेगा, इधर आपका +4 हो जाएगा, और इस बार आपका ये बचेगा प्लस का 1, और ये हो जाएगा 1/2। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है ना? अब बात करेंगे आपका नेक्स्ट वाला, यानी कि इस बार रो आपका सेकंड आ गया, कॉलम आपका फर्स्ट आ गया। तो अब ये यानी आई की वैल्यू कंटिन्यू, जब 4 वैल्यूज निकालेंगे इसमें तो सब में आपकी 2 रहने वाली है, आई की वैल्यू देख लो ध्यान से, 2 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, तो अब इसमें रखते जाएंगे, तो ये 1/2 मोड -3 × 2, यानी कि ये 6 बनेगा, और हर बार इस आपको इस 6 ही लिखना है। ठीक है, और जे की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो क्या आएगा ये A21, इधर ही सॉल्व करते हैं आगे, 1/2, ये माइनस का 6 + 1, तो देखो क्या बचेगा, 5 बचेगा माइनस का, और बाहर निकलने पर वो प्लस हो जाएगा, तो 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस बार बात करेंगे A22, आई और जे देखो वही रहने वाला है, बार बार नहीं लिखना है, -6 ही लिखना है, इधर 2 लिख देंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका 4 बचेगा माइनस का, और बाहर निकलने पर प्लस हो जाएगा, तो 4/2 = 2 आ जाएगा। फिर यहाँ भी A23 लिखेंगे, 1/2,
ये चेंज होने वाला नहीं है, केवल इस जगह जे की वैल्यू चेंज होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये 3 बचेगा तो 3/2 आंसर आ जाएगा। और मोड लगा हुआ है तो प्लस और माइनस का लफड़ा नहीं है इसमें, ध्यान रखना। एवरी एंट्री आपकी कैसी आएगी? प्लस आएगी। 8 2 4 निकालेंगे, ये 1/2 रहेगा, ये -6 रहेगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचेगा और ये 2/2 करेंगे, यानी कि 2/2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से चेंज करेंगे, आपका रो 3 हो जाएगा, कॉलम फर्स्ट हो जाएगा। तो एक बार ये कैलकुलेट करके निकाल दो, बार बार वही रहेगा। तो ये -3 इंटू आई की वैल्यू 3 है, प्लस जे की वैल्यू 1 है। क्लियर? सही चल रहा है ना? ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो -9 प्लस 1। अब ये अंदर क्या बचेगा? -8, और बाहर निकलने पर +8 हो जाएगा, तो 8/2 वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। क्लियर? अब आपको बार बार नहीं निकालना, ये -9 डायरेक्ट पुट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो रो है वो 3 ही रहने वाला है। तो रो 3 2 1/2 माइनस का 9 प्लस 2, 7 बचेगा, माइनस का बाहर निकलने पर प्लस हो जाएगा, 7/2 आंसर आ जाएगा। A33 यानी 1/2, ये -9 ही रहेगा, यहाँ पे चेंज आएगा 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 बचेगा, बाहर निकलने पर +6 हो जाएगा, 6/2 ये आपका 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? ऐसे ही बात करेंगे आपका नेक्स्ट। A34 भी रह गया ना, अभी A34 भी निकालो। A34 निकालेंगे, 1/2, ये मोड है, -9, यहाँ पे +4 चेंज हो जाएगा, बाकी ये माइनस का 5 बचेगा, बाहर निकलने पर +5 हो जाएगा, /2 ये आपका। अब देखिए ध्यान से, सारी एंट्रीज को हाईलाइट करिए। ये आपकी वैल्यूज निकल के आ रही हैं, इन सबको हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सी एंट्री आपकी रो मैट्रिक्स के अंदर लिखनी है आपको। टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 12। तो आपकी कितनी वैल्यूज मिलेंगी टोटल? आपको 12 वैल्यूज मिलेंगी। क्लियर? काउंट करिए जरा, कितनी वैल्यूज मिली? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक वैल्यू कहाँ रह गई भाई? 1 2 3 4 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सारी वैल्यूज हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। एक वैल्यू ये रही ना? ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को आप इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स आपने कंसीडर किए थे उनकी प्लेस पर रखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। A11 आपको क्या मिला? 1। A12 आपको क्या मिला? 1/2। A13 आपको क्या मिला? 0। A14 आपको क्या मिला? 1/2। फिर आप आ जाएंगे इस पे, A21 आपको कितना मिला? 5/2। A22 आपको कितना मिला? 2। A23 आपको कितना मिला? 3/2। और A24 आपको कितना मिल गया? 1। A31 आपको कितना मिल गया? 4। और A32 आपको मिला 7/2। और A33 आपको मिल गया 3। और A34 आपको मिल गया 5/2। चेक करिए, ऑर्डर 3 × 4 है कि नहीं है? नंबर ऑफ रोज 1 2 3, कॉलम नंबर ऑफ 1 2 3 एंड 4। ये R1, ये R2, ये R3, ये C1 C2 C3 एंड C4। तो बन गया ना नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ये आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुका है, और ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, खुद से सॉल्व करना है, सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको मैंने एक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बताया था, इक्वलिटी से ही आप ये वैल्यूज आप निकाल पाएंगे। कैसे? देखिए, इक्वल मैट्रिक्स क्या कहता था कि a i j इक्वल टू b i j, a i j इक्वल टू b i j, वेयर i
इक्वल टू इज आई और जे इक्वल टू जे। ये क्या बता रहे हैं, इस वाली मैट्रिक्स में जो आई होगा उस वाली मैट्रिक्स में भी वही आई होगा, यानी उस प्लेस पर सेम वैल्यूज रहने वाली हैं। इसको लिखने से कोई कुछ हल नहीं मिलने वाला। आप ध्यान दीजिए कि जो एंट्रीज हैं आपकी, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि A11 अगर ए मैट्रिक्स में है तो B11 बी मैट्रिक्स के अंदर जो होगा वो दोनों आपके सेम होंगे, तभी आपकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी बोले होगी, तभी आपकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी हो जाएगी, इक्वल मैट्रिक्स है। अब इसमें वही कंडीशन दी है, दोनों के बीच में साइन लगा हुआ है इक्वल का, ध्यान से देखिए। और ये जो इक्वल का साइन लगा है इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी A11 आपका दिया गया है क्या, 4। तो इस जगह की बात करेंगे तो आपको A11 क्या दिया गया है, y। तो यहाँ से पता चलता है कि y की वैल्यू आपकी कितनी है, 4। सिमिलरली यहाँ आपका कितना है, A12 आपका 3 है, और इधर आपका A12 कितना है, z है। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल गया z की वैल्यू आपकी 3 है, विदाउट। यहाँ A21 आपका x है और यहाँ A21 आपका 1 है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि x की वैल्यू आपकी 1 है। क्या समझ में आया, x की वैल्यू आपकी 1 है। हो गया सॉल्यूशन। बस यही आपको निकाल के दिखाना था, x y एंड z क्या होगा। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। ये आपका कंप्लीट एक एलिमेंट है x प्लस वाई, और ये एलिमेंट किसके इक्वल है, यानी A11 के इक्वल होगा ना, B11 के। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी ये और इसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट x वाली इक्वेशन और कोई दिख रही है आपको, तो देखो ये दिख रहा है एक्स वाई इक्वल टू 8 है, यानी कि ये जो है एक्स वाई ये आपके इस 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू आपको 8 मिलेगा। तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल लीजिए किसी की भी, या यहाँ से निकाल लीजिए। अगर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस वाई। क्लियर है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये जो वैल्यू आएगी वो x की आ जाएगी। उस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो 6 माइनस वाई और ये वाला y इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 6y बनेगा, माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, और ये 8 बनेगा। अब क्या करेंगे, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना ये। तो ये वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा। बोथ साइड्स हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया, ये आप जानते ही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। अब ये देखो वाई स्क्वायर माइनस 6y, अब इसको इधर लेके आइए, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब भाई स्प्लिट मेथड या जो भी मेथड आपको याद है उससे कर दीजिए, क्योंकि आपको स्प्लिट करने पर ये 8 बनना चाहिए। तो ये देखो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन मिलेगा तो y माइनस 4, और यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से y माइनस 4 आपको कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से अगर एक बार इसको 0 रखेंगे y माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है ना जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 है तो उन दोनों में से कोई एक आपका 0 होगा। तो अगर आपका ये 0 होगा तो वैल्यू आपको मिलेगी y की वैल्यू 4, और अगर आपका ये 0 है तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 2। ये आपको दो वैल्यूज देखने को मिलती हैं y की। अब जो y की वैल्यू है इनको देखिए मिला करके आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। y की वैल्यू 2 मिल गया और एक 4 मिल गया। अब यहाँ बात करते हैं 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो z की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो z इक्वल टू 5 माइनस 5 हो जाएगा, और z की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ y की वैल्यू मिल गई, तो अब ध्यान से देखिए इसी क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू है 6 माइनस वाई, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इफ y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 माइनस 4 यानी कि 2।
और अगर एक्स वाई की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 6 में से 2 माइनस जाएगा तो 4। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 2 यानी कि 4। तो ये कंडीशन समझ में आ गई आपको। अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये वाला आप खुद करना, ये वाला आप खुद सॉल्व करना। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, सामने भी एक एक एलिमेंट लिखा हुआ है, बहुत ईजी है। इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपस में आ जाएगा। बता देता हूँ, चलो आप देख लीजिए फटाफट। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका 9 दे रखा है और x प्लस जेड की वैल्यू आपकी 5 दे रखी है, तो ध्यान से देखो, ये x ये z, क्या समझ में आया? ये वाला x और ये वाला z दोनों के जोड़ने की वैल्यू दे रखी है 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y प्लस 5 लिखिए और ये 9 लिखिए इधर, और यहाँ से y की वैल्यू 9 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो 4 आ गया। तो y की वैल्यू तो आपको 4 मिल गई, और y की वैल्यू 4 मिल गई तो यहाँ 4 रख दीजिए। तो देखो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7 है, और यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 - 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये देखो इधर ट्रांसफर कर दिया ना, 4 को 7 में से माइनस हो जाएगा। आया समझ में? z की वैल्यू 3 आ गई। अब अगर z की वैल्यू आपको पता है और x प्लस जेड की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 5 दे रखी है, तो z की वैल्यू ये जो 3 आई है इसमें पुट कर दीजिए आप। तो इसमें पुट करने पर देखो, x+3 = 5, ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। क्लियर हुआ? ये आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल के आ गया इस वाले क्वेश्चन का भी। यानी x की वैल्यू है 2 और आपकी z की वैल्यू है आपकी, x की वैल्यू है आपकी 2, z की वैल्यू है आपकी 3, और y की वैल्यू क्या निकल के आई है आपकी, 4। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। अब देखिए दोनों इक्वेशन आपके इक्वल हैं, तो ए बी सी एंड डी की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है। ए माइनस बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको बताया मैंने, सेम होते हैं। तो ए माइनस बी आपका -1 हो जाएगा। अब ए और बी किस जगह पर नजर आ रहे हैं, उस इक्वेशन को पहले ले लीजिए। तो 2a माइनस बी, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो लिख दीजिए 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो। 2a में से a जाएगा तो कितना बचेगा, a, और माइनस बी में से प्लस बी माइनस करेंगे तो ये, देखो माइनस करने का तरीका आपको आता है ना, चलो मैं बता देता हूँ। ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ आएगा। 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है, ये पहले लिख दिया, और a माइनस बी इक्वल टू आपका -1 है। अब हम जब इसको माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं ना, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, ये माइनस बी ये प्लस बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, इक्वल टू, ये 0 है ये +1 है, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से a की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, 1 मिल चुकी है। और ये जो a की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट करने पर, यानी कि इस वाले में पुट करने पर, यानी कि 1 माइनस बी इक्वल टू -1, एंड b की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, तो 1, इस 1 को इधर लाओ तो +1 हो जाएगा, और ये b इधर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। इजी था, आया समझ में? इसके बाद नेक्स्ट आपका इक्वेशन देखिए, ये वाला 2a प्लस सी इसके इक्वल हो जाएगा 5 के, तो इधर लिख लीजिए 2a प्लस सी इक्वल टू 5 एंड 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अब ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू क्या है आपका 1। यहाँ जैसे ही आप 1 रखेंगे तो 2 × 1 प्लस सी इक्वल टू 5, फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 को इधर भेज दीजिए, तो c इक्वल टू 5 - 2, आंसर आ जाएगा 3। और ये जो 3 है वो किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3c प्लस डी। अब c की वैल्यू आपको 3 मिल गई तो इधर पुट कर दीजिए, 3 × 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 3 × 3 9 हो जाएगा, प्लस डी इक्वल टू 13, और यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी
13 माइनस 9 और डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13 से 9 जाएगा तो 4। किसी भी वैल्यू में डाउट नहीं आ रहा होगा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4। सारी वैल्यू आपकी निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ए इक्वल टू ए आई जे यानी एम क्रॉस एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऐसा उसमें बोला है, तो ये क्या कंडीशन होगी कि ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो याद करिए, मैंने आपको जब बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने खुद एक कंडीशन बताई थी। जब आपका नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होता था, तो आपका ऐसा मैट्रिक्स क्या होता था, स्क्वायर मैट्रिक्स होता था। क्लियर। तो ये मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, तो किस कंडीशन में होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। का मतलब नंबर ऑफ रो एम होता है, नंबर ऑफ एन कॉलम एन होता है, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, तो बराबर होने चाहिए। तो एम इक्वल टू एन होना चाहिए। इस कंडीशन के लिए ये मैट्रिक्स आपकी कैसी हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, समझने वाली चीज है, which of the given value of x and y make the following equation या pair of matrices equal। ये दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, ये x y और z की ऐसी कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो इस मैट्रिक्स के जो दो मैट्रिक्स दिए हैं ये आपको इक्वल बना के दिखानी है। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं वो भी आपको चेक करना है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, 3x + 7 किसके इक्वल होगा, 0 के। अब यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी, अगर वो x की वैल्यू आपकी सेकंड इक्वेशन जो x की फॉर्म में बन रही होगी, अगर इसको सेटिस्फाई कर देगी, तब तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि और कहीं x है नहीं। अगर इसमें से x की वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू यहाँ आपको पुट करने पर सही प्रूफ करती है, तभी आपका आंसर ठीक होगा। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं, 3x + 7 ये किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7, और यहाँ से x इक्वल टू -7/3 हो जाएगा। क्या समझ में आया, ये x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू 7/3 यहाँ पुट करके देखते हैं, यानी कि 2 - 3 × 7 माइनस का 7/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 - -7 इक्वल टू 4। 2 + 7 इक्वल टू 4 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना भाई। 9 डज नॉट इक्वल टू 4, 9 4 के इक्वल नहीं हो सकती है। अगर ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो उसमें जो पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़ो, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। क्या समझ में आया, की वैल्यू डिफाइंड नहीं की जा सकती। जो भी आपके इसमें आंसर्स होंगे वो क्लियर यही होगा, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही है, क्योंकि भाई एक वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी वो इसको भी तो करनी चाहिए ना। एक्स तो एक क्वेश्चन के लिए सेम ही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा। और भी क्वेश्चंस किए है ना, समझ में आया आपको। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री ऑफ 0 और 1 इज। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का है, जेई मेंस में भी पूछा जाता है। ये नहीं तो कुछ और इसकी जगह लिख के पूछा जाता है, बोर्ड में भी इसको पूछा जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले आपसे पूछा गया 3 × 3 का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये आपका 3 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन गया। और इस मैट्रिक्स में ये बोला गया है कि जो एंट्रीज हैं, ये वाली एलिमेंट्स हैं, वो या तो 0 होगा या 1 होगा। क्या समझ में आ रहा है, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब कंडीशन क्या है,
ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं क्या करता हूँ, सपोज मैंने इसको मान लिया 0, इसको मान लिया 0 और बाकी के सारे एलिमेंट की छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी एलिमेंट की कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। इसको मैंने 0 मान लिया, तो एक कंडीशन तो हो गई इसकी 0 मानने पर, केवल एक एलिमेंट की बोल रहा हूँ अभी, फर्स्ट वाले की एक कंडीशन होगी 0 मानने पर, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, 1 मानने पर। तो दो तो पॉसिबिलिटी यही हो गई कि पहला एलिमेंट या तो 0 होगा या आपका 1 होगा, दो पॉसिबिलिटी तो यहीं से हो गई। और पॉसिबल मैट्रिसेस पूछा है भाई, एक चीज समझ लीजिए कि ये A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये आपके एज इट इज रखे हुए हैं यहाँ तक के सारे, बाकी के सारे, इनमें अभी मैंने कुछ नहीं किया। केवल अगर इसको चेंज कर रहा हूँ तो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। ध्यान से देखो, या तो 0 होगा या 1 होगा, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। कहने का मीनिंग ये निकला यहाँ से, वन एलिमेंट हैज टू पॉसिबिलिटी। है समझ में, यानी इस जगह पे या तो 0 होगा या 1 होगा, टू पॉसिबिलिटी इस एलिमेंट के साथ है। अगर मैंने अब इन सब को फिक्स कर दिया और केवल इसको बचा दिया, अब इसको चेंज करूं तो इसकी जगह पर भी या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो एवरी एलिमेंट हैव टू पॉसिबिलिटी। और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं काउंट कर लीजिए, यानी एक एलिमेंट आपके दो पॉसिबिलिटी रखता है और टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो 1 2 3, यानी 3 × 3 से मिल जाएगा 9 एलिमेंट है। एक एलिमेंट की अगर दो पॉसिबिलिटी हैं, इसकी भी दो होंगी, इसकी भी दो होंगी, इसकी भी दो, इसकी दो, तो यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 9 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी कि 2 की पावर 9 आपका आंसर आ जाएगा। और 2 की पावर 9 होता है आपका 512, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। है समझ में। तो आज आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। अब हम इंट्रोडक्शन लेके आएंगे सेकंड एक्सरसाइज का, यानी 3.2 का। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहिए। प्रॉपर आपका प्लेलिस्ट वाइज सारा कोर्स 2025-26 का टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए और आप कोर्स को करते रहिए, जो भी होमवर्क मिले उसको करते रहिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको दी जाएगी रेगुलर। आज से स्टार्ट कर दिया गया है, आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया गया है, एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दी है। आगे और भी इसी तरीके से सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप रेडी रहिएगा इस चीज़ के लिए। पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ओके, बोर्ड 25-26 के लिए ये बैच है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।